ताज से पर होवे, ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय गुरु पावे। गर्भवासिका दुखदारी, क्या जाने ये संसारी। आसूल की गुरु भक्ति हृदय में गारे, गुरु भक्ति हृदय में गारी, सूल की सदा सूल पर तारी। दुख सुख में वो दुख सुख में समता जाए, क्या जाने संसारी। ईश्वर सत्ता में सच्चे नाके, और ईश्वर सत्ता में सच्चे ने रखता। समतम सरदा धारण करता, आप प्रारब्ध के आदारी, क्या जाने संसारी। भारती कृष्ण भारती क्यों घबरावे, भीड़ पड़े जब हरि बचावे। वो सरदा विश्वास, सरदा विश्वास रखो भाई, क्या जाने संसारी। बोले सतगुरु भगवान की, बोले कृष्ण भगवान की जय। प्यारे जिज्ञासु मित्रों, इस भजन के माध्यम से हमें ये अनुभव हो रहा है कि ईश्वर की जो सत्ता है, ईश्वर की जो माया है, उसको ये संसार के लोग नहीं समझ सकते। वो क्या करना चाह रहा है, किसके लिए क्या कर रहा है, ये परमात्मा की सत्ता को ये जगतवादी संसार नहीं समझ पाता। इसलिए ईश्वर की लीला है न्यारी, क्या जाने संसार। ईश्वर कृपा जिस पर हो, ईश्वर कृपा जिस पर होवे, और ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय गुरु पावे। जिस पर ईश्वर की कृपा होती है, जिसको ब्रह्मनिष्ठ और ब्रह्म श्रोत्रिय गुरु मिलता है, वो परमात्मा उस ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म श्रोत्रिय गुरु के रूप में आकर के उस भक्त की लाज बचाते, उस भक्त का कल्याण करते हैं। तो गर्भवास का दुख टारी, फिर वो जन्म और मरण के चक्कर में नहीं पड़ता, जिसमें ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म श्रोत्रिय गुरु की कृपा हो जाए। फिर गुरु भक्ति हृदय में धारे। जो व्यक्ति गुरु भक्ति को हृदय में धारता है, गुरु भक्ति माता पिता भक्ति, तो उसको तीन काल में भी दुख नहीं है। तो गुरु भक्ति हृदय में धारी
और सूली की सजा सूल पर टारी। जो सूली लगने वाली थी, फांसी लगने वाली थी, वो फांसा में टल गई। इसलिए कहा दुख सुख में समता जारी। दुख और सुख, मान और अपमान, इसके अंदर वो जो ज्ञानी, वो श्रद्धालु भक्त सम रहता है, उसका परमात्मा कल्याण करता है। बाल भी बाका नहीं हो सकता उसका, जो दुख सुख, मान और अपमान को सम्मान समझता है। ईश्वर सत्ता में संशय न रखता। जो ईश्वर सत्ता में संशय रख, नहीं तो अरे ईश्वर क्या करेगा यार, कहीं ऐसा नहीं हो जाए, कहीं ऐसा नहीं हो जाए, कहीं वैसा नहीं हो जाए, ये ईश्वर सत्ता में विश्वास नहीं रखने का कार्य है। तो ईश्वर सत्ता में संशय न रखता और समदम श्रद्धा धारण करता। सम, दम और श्रद्धा, ये 3 सूत्र है। सम रहना, मान आदि, मान अपमान, दुख सुख, हानि लाभ में सम रहना, इसको कहते हैं सम रहना। सम और दम, इंद्रियों को दमन करना। दम नाम इंद्रियों को दमन करना, इंद्रियों को विशेष से रोकना। आँख का विषय रूप को देखने के लिए आँख उस रूप का वर्णन करे कि मगर जीवात्मा का कर्तव्य है कि उस आँख को वहाँ से मोड़ करके ला करके उसमें आसक्ति नहीं हो, रूप के ऊपर है। तो रूप पर आसक्ति हो जाएंगे। जैसे पतंगा होता है ना, पहली बरसात बरसती है और पतंगा जो रूप के ऊपर आकर्षित, जैसे बल्ब के ऊपर आकर्षित होता है और वो बल्ब पर पचाटे खा करके पंख टूट जाते हैं और फिर वो मारा जाता है। ऐसे ही जीवात्मा रूप विषय पर आकर्षित होकर के और रूप को भोगने के चक्कर में अपना जो जीवन बर्बाद कर देता है और फिर है जो शरीर छोड़ करके चला जाता है। जो करना था, जो प्राप्त करना था, वो नहीं करता। इसलिए ईश्वर सत्ता में समदम श्रद्धा। अब प्रारब्ध के आधारी, अब जो मिल जाता है ये सोचता है कि मान मिला तो ही प्रारब्ध के अनुसार मिला है, अपमान मिला तो ही प्रारब्ध के अनुसार मिला है। ऐसे जो ज्ञानी होता है वो सोच जान जाता है कि ये प्रारब्ध के अधीन है। फिर किसन भारती क्यों घबरावे और भीड़ पड़े जब हरि बचावे। जब विपदा पड़ती है परमात्मा बचाता है जिसको विश्वास होता है। अब विश्वास नहीं है तो परमात्मा में नहीं विश्वास। अरे श्रद्धा विश्वास रखो भारी, श्रद्धा रखो अपने इष्ट पे और विश्वास रखो, तो फिर कुछ भी हानि नहीं होगी। बोले सतगुरु भगवान की जय।